सबसे पहले आपको और आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो मैंने पर्सनली कमिट करी थी 2023 में। मेरे लिए वो लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग थी। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं मेनली ऑप्शन सेलिंग करता हूं और मैं ऑप्शन सेलर हूं। ऑप्शन बाइंग मेरा फोटे नहीं है, पर बिकॉज 2023 में विक्स बहुत लो चल रहा था, तो मैंने पर्सनली भी कुछ ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी को निकाला, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से बैक टेस्ट किया। और आपको पता है, बैक टेस्ट में हम अपने जुगाड़ लगा के और किसी ना किसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को काम करवा ही देते हैं। मैंने बैक टेस्ट करी अपनी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी, उसको जुगाड़ लगा के बहुत अच्छा बैक टेस्ट हो चुका था। और फिर जब रियल मार्केट में अप्लाई करना स्टार्ट हुआ, मिस्टेक जो मैंने करी वो ये थी कि जिस कैपिटल या फिर जिस साइज से मैं अपनी ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड्स करता था, ऑलमोस्ट सेम साइज से मैं अपनी ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स करने लगा। और इनिशियल 3 वीक बैक टू बैक मुझे ड्रॉडाउन्स होते गए। तीनों वीक में मेरे को लॉस हो रहा था। जब लॉस हो रहा था तो फ्रस्ट्रेशन मेरा मार्केट में निकल रहा था, दैट वाज ओके, बट एट द सेम टाइम मेरा वही फ्रस्ट्रेशन घर पे भी निकलना स्टार्ट हुआ, बिकॉज ये मेरा फोटे नहीं था। मार्केट में लॉस करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज मैं नई चीज ट्राई कर रहा था और नई चीज ट्राई करने में स्टार्टिंग में ही मुझे लॉस हो रहा था, तो दिमाग सारा का सारा इस चीज पे चल रहा था कि कैसे उसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे उसमें बेटर किया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए, कहां पर मैं गलती कर रहा हूं। ऑल्दो मैं बैक टेस्ट उसे प्रॉपर्ली कर चुका था, पर रियल मार्केट में आते ही मार्केट फ्लक्चुएट हुआ और उसकी वजह से मेरी स्ट्रैटेजी इतनी काम नहीं कर पा रही थी। 4th वीक में वापस से बाउंस बैक हो गया था और जितना लॉस था सारा कवर भी हो गया। कभी मौका लगा तो आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से चला था वो चार्ट। पर अगर मैं बात करूं, पहले 3 वीक जिस तरीके का मेंटल फ्रस्ट्रेशन हुआ था, वहां पे मुझे 3 इंपॉर्टेंट चीज समझ आई। पहली, जब भी आप बैक टेस्ट करो तो बैक टेस्ट में तो चीजें काम करती है, रियल मार्केट में काम करने का सिनेरियो आपका डिफरेंट होता है। ये आपको बार बार ध्यान रखना जरूरी होता है। मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी, पर कई बार हम भी अपने कभी थोड़े बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से रूल्स को भूल जाते हैं। सेकेंड, जब आप कोई नई स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो या फिर कुछ नया ट्राई कर रहे हो अपने मार्केट में, वो ध्यान रखना कि कैपिटल वो मत करना या इतना मत रखना जितना यूजुअली आप रखते हो अपनी कॉन्फिडेंस वाली स्ट्रैटेजीज में, या फिर जिसको काम करते हुए आपको टाइम हो गया है, अपनी कैपिटल साइजिंग को सेम मत रख लेना। कैपिटल साइज यानी कि पोजीशन साइजिंग रखना इंपॉर्टेंट है। थर्ड, ऐसी चीज या फिर ऐसी इतनी पोजीशन लेना कि आपके घर पे जाके फ्रस्ट्रेशन निकले मार्केट का, ये काम कभी मत करना। घर पे जब फ्रस्ट्रेशन निकलता है तो आपकी बिजनेस लाइफ या फिर आपकी मार्केट की लाइफ खराब होती है, एट द सेम टाइम आपकी पर्सनल लाइफ भी खराब होती है और आप बहुत मेंटली स्ट्रेच आउट हो जाते हो। इसीलिए हमेशा अपनी बिजनेस को और अपनी फैमिली को अलग रखना। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस से बहुत ज्यादा लोड हो गया है जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन आपको घर पे भी आ रहा है, टेक अ गैप। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का गैप लो। मैंने भी यही किया था। जैसे ही आप गैप लोगे आपका बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये था मेरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक 2023 में, जहां पे किसी नई स्ट्रैटेजी को ट्राई करने में सेम कैपिटल से ट्राई किया, ड्रॉडाउन हुआ और मेंटली फ्रस्ट्रेशन हुआ और बाद में बाउंस बैक हुआ। तो इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे नॉर्मली होती है, बिकॉज जो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड था वो लंबा हो चुका था। आपका क्या था सबसे बड़ी मिस्टेक 2023 में, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम सभी अपन एक दूसरे की मिस्टेक से सीखेंगे और एक बेटर इन्वेस्टर, एज अ बेटर पर्सन जाएंगे 2024 में। चलिए चलते सीधा स्क्रीन पे और आज डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। बाय द वे, अदानी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन चिट मिल गई है, जिसकी वजह से मार्केट ने आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को तो काफी सेलिब्रेट किया। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेड भी था कि यहां पे हमें ग्रीन चिट मिल जाएगी। अभी भी जो पेंडिंग केसेस है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें विद इन द टाइमलाइन सॉल्व किया जाए। पर ओवरऑल अपडेट आज के दिन यह है कि ग्रीन चिट मिल गई है। जो अदानी के स्टॉक्स के ऊपर ओवरऑल लगा हुआ था हिडनबर्ग का, वो अभी हट गया है। तो आज मार्केट को डिस्कस करने से पहले अदानी के 3 मेरे पर्सनल फेवरेट स्टॉक को चलते हैं चार्ट पे और स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज के लिए ये था मेन सपोर्ट लेवल। सपोर्ट के बाद जैसे ही इसने 2400 को रिक्लेम किया, ये अपनी स्ट्रेंथ में आ चुका था। अभी ये अपने रीसेंट हाईज, यानी कि जो अभी इसका रिसेंटली हाई लगा था 3070 के आसपास का, उसके आसपास आज वापस से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया है। अगली बार जब भी इसे क्रॉस करेगा, यहां पे हमें अदानी एंटरप्राइज में स्ट्रेंथ मिल सकती है। अभी तक ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, आगे भी लेने की उम्मीद रहती है। और जो ये लो बना है, ये इमीडिएटली आपके लिए इंपॉर्टेंट लो टू वॉच आउट हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक, अदानी पोर्ट। अगेन आप देखोगे कि अदानी के ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स जो स्ट्रांग है, वो अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास का सपोर्ट ले रहे हैं और ये भी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1100 के आसपास के नीचे में आज के दिन क्लोज हुआ है।
अगर ये वापस से 1125 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो यहां पे हमें एक स्ट्रेंथ मिल सकती है। आज के दिन जिस तरीके की कैंडल मिली है, आने वाले दिनों में इनसाइड कैंडल मिलने की चांसेस होती है। जब इनसाइड कैंडल बनाए और इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा हो, अगर ब्रेकडाउन हो रहा हो तो आपको वेट एंड वॉच करना है। वहां पे मैं पर्सनली वहां पे काम करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर अगर इनसाइड कैंडल बना के ब्रेकआउट होगा, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और सपोर्ट में आपके लिए ये वाला लेवल 995 के आसपास का मेजर सपोर्ट बना रहेगा। फाइनल अदानी पावर की बात करें तो अदानी पावर ने आज के दिन स्ट्रेंथ दिखाई है। अब इमीडिएटली यहां पे भी 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास का जो रीसेंट लो लगा है, यानी कि 495 के आसपास का लेवल आपके लिए अल्टीमेट सपोर्ट हो जाता है। स्ट्रेंथ में है, एक बार 548 को क्रॉस करता है तो वापस से कल के दिन भी अच्छा मोमेंटम दिखाने की पॉसिबिलिटी होती है। अदानी के सारे स्टॉक्स में आपको नॉट इमीडिएटली बट इवेंचुअली काफी कुछ एक्शन होता हुआ मिल सकता है इधर साइड पे। तो आपकी वॉच लिस्ट में एटलीस्ट 2-3 अदानी के स्टॉक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है रहने चाहिए। चलते हमारे फाइनल पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो रफली 0.77 के आसपास है, यानी कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कंट्रोल हो रहा है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड होता है आपका 0.6 के आसपास। अगर मार्केट कभी भी 0.6 के आसपास के पुट कॉल रेशियो पे जाएगा, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी, जिसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है ओरिजिनल चैनल का। एफआईएस और डीआईएस की अगर हम मोमेंटम की बात करें तो यहां पे आप देखोगे कि एफआईएस ने सेकंड जन को वापस से 1600 करोड़ के आसपास का परचेज किया है। ओवरऑल बात करोगे तो दिसंबर के एंड में भी एफआईएस की तरफ से हमें परचेज देखने को मिली थी। मंथली बेसिस पे बात करेंगे तो आप चेकआउट करिए, दिसंबर में एफआईएस ने 31,000 करोड़ के ऊपर की परचेज करी है। अगर इसी तरीके का मोमेंटम एफआईएस का बना रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है। अगर हम रजिस्ट्रेशंस की बात करें तो 21,800, स्पेशली अगर आप मेंबर थे, मैं ऑल्दो इंडिया में नहीं था, पर परफेक्टली आपको बताया कि 21,800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करने का रेंज होता है। ऑल्दो मैं ओपनली नहीं बता पाया, पर मेंबर्स इस बात से कनेक्ट कर रहे होंगे, उन्हें यह मैसेज मिल चुका था। अब अगर हम बात करें ना, जब भी मंथली क्लोजिंग एकदम टॉप पे जाके होती है तो लॉन्ग थोड़े से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये हॉल आ रखा है। जिस तरीके का मार्केट का आज का मोमेंटम था, जस्ट फॉर टुमारो इंट्राडे पर्पस मार्केट का इनिशियल बायस नेगेटिव साइड का रहने वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी का फॉर द टाइम बिंग। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके चेकआउट करें तो आपको ये क्लीन हो जाएगा और क्लियर होगा चीजें मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा आपके लिए चार्ट क्लीन कर देता हूं, यहां पे आप चेकआउट करिएगा। अब मार्केट के लिए कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होता है, दोनों ही सिनेरियो में जैसे ही मार्केट में ये वाले लोज वापस से कटते हैं, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट बना हुआ है 21,500 का। अगर ये लोस कटते हैं फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग में, मार्केट का नीचे की साइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना है तो जब तक मार्केट 21,650, ये आप लेवल लगा लीजिए, 21,650 के ऊपर ही आपको पॉजिटिव ट्रेड मिलती है। यहां पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है 21,600 का, पर अगर आप यली ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे 21,600 के ऊपर जाए आप लॉन्ग जाने की कोशिश करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का होना चाहिए और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी बैक ऑफ द माइंड 40% की रहनी चाहिए कि भाई 40% प्रोबेबिलिटी के साथ मैं काम कर रहा हूं। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है और सिंपल सा मेरा 40-50 पॉइंट का टारगेट है। अल्टीमेट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की वो ट्रेड हो जाती है, इंट्राडे टाइप की। ओवरऑल बायस जिस तरीके का मार्केट आज के दिन रहा है नेगेटिव साइड में रहेगा, पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो फिर बायस नेगेटिव साइड का खत्म हो जाएगा। फ्लैट और गैप अप ओपनिंग में तो नेगेटिव बायस बना रहेगा। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखा रहा है आपको इमीडिएटली जाके देखना पड़ेगा। अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन करने के बाद छोटा सा फ्लैट बेस बनाता है और फिर उससे तोड़ता है तो नीचे का हो जाएगा, फ्लैट बेस बना के बाउंस बैक करता है तो उसका हो जाएगा। गैप डाउन के सिनेरियो में बिकॉज अप ट्रेंड मार्केट ट्रेंड चल रहा है और आज का प्राइस एक्शन नेगेटिव था, आपको कल के इमीडिएट प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्टडी करना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। इन दी सेम वे बैंक निफ्टी में भी आज का प्राइस एक्शन नेगेटिव था। अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखोगे, जिस तरीके की इसने आज का प्राइस एक्शन बनाया है ये अभी तक कन्विंसिंग नहीं है। आपको लग सकता है कि यहां पे नीचे से खेचा है, पर अभी तक कन्विंसिंग नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कन्विंसिंग होगा जब मार्केट 48,100 की रेंज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। यहां पे आपको दिख सकता है कि 47,800 के ऊपर भी आपको एक स्विंग मिल रहा है, पर इस स्विंग में अगेन आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 40% की होती है। अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन कर जाए या फिर हल्का फुल्का गैप अप ओपन कर जाए और वापस से 47,600 की रेंज को तोड़ के नीचे जा रहा हो, ये एक परफेक्ट सिनेरियो होता है मार्केट में कल के दिन इंट्राडे को स्टडी करने का। आई होप आपको आज के इस वीडियो में मजा आया होगा। मजा आए तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आपको अभी स्क्रीन पे मिल जाएगा एक इंपॉर्टेंट बॉलिंजर बैंड के ऊपर वीडियो, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल गई है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सुन। मेंबर्स हो तो मेंबर्स का वीडियो आ गया है, चेक कर लेना उसको भी।